एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम ट्रांजिस्टर का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। तो चलते हैं। कह रहा है वर्ग बी एम्पलीफायर की दक्षता कितनी होती है। तो वर्ग बी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सभी वर्ग समझते हैं हम। ट्रांजिस्टर को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो क्लास जो हमारा विरूपण होता है डिस्टॉर्शन, वो क्लास ए में सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा बी में होता है, क्लास बी में, फिर क्लास सी में, और फिर क्लास ए बी एंड क्लास सी। सबसे कम विरूपण यानी डिस्टॉर्शन यानी नॉइस सबसे कम किस में होगा? क्लास ए में। और सबसे ज़्यादा किस में होगा? क्लास सी में। नॉइस या डिस्टॉर्शन या विरूपण क्लास सी में सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें हमारी इफ़िशियंसी की, तो क्लास ए की इफ़िशियंसी सबसे कम और क्लास सी की इफ़िशियंसी सबसे अधिक। और क्लास सी में इफ़िशियंसी अधिक होने के कारण इसमें विरूपण यानी डिस्टॉर्शन भी सबसे अधिक होता है क्लास सी में। तो एक बार और समझ लेते हैं इसको। तो क्लास ए की हमारी इफ़िशियंसी कितनी होती है? 30 से 50%। और एंगल कितना होता है इसका? 360 AC साइकिल। क्लास बी की अगर हम बात करें तो इफ़िशियंसी कितनी होती है? 78.5%। एंगल कितना होता है? 180 AC साइकिल। और क्लास अगर ए बी की बात करें तो इफ़िशियंसी कितनी होती है? 50 से 78%, 78.5%। और इसका एंगल कितना होता है? 180 से 360 AC साइकिल, 360 AC साइकिल। और अगर क्लास सी की बात करें तो इसकी इफ़िशियंसी सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा विरूपण भी, डिस्टॉर्शन, नॉइस सब इसमें सबसे ज़्यादा होता है, से ऊपर होती है इफ़िशियंसी 78.5। एंगल कितना होता है? 180 से कम AC साइकिल। विरूपण, डिस्टॉर्शन, नॉइस सबसे अधिक इसमें और सबसे कम ए में। तो पूछ रहा है बी की कितनी होगी हमारी? 78.5। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस ट्रांजिस्टर में एनहांस मोड प्रयुक्त किया जाता है? तो मॉसफेट में। मॉसफेट का पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है जो निम्न वोल्टेज और निम्न करंट पर वर्क करती है, और इसे डीसी पावर चाहिए ऑपरेट होने के लिए, चालू होने के लिए ट्रांजिस्टर को डीसी पावर चाहिए। और यह एक कैसा एलिमेंट है आपका? एक आपका ये एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। ठीक है। और आपका किस पे ऑपरेट होता है? डीसी पावर पे। और ये एक प्रकार की स्विचिंग डिवाइस है, ऑन ऑफ वर्क करती है। ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ वर्क करता है यानी स्विचिंग डिवाइस है। नेक्स्ट कह रहा है पुश पुल एम्पलीफायर की दक्षता होती है तो इनपुट ना होने की अवस्था में कलेक्टर धारा शून्य होना। नेक्स्ट पुश पुल एम्पलीफायर अगर हम बात करें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी और क्लास सी, तो इसकी हमने बताई दी है एफिशिएंसी और एंगल कोण कितना होता है। ये बेसिकली फुल वेव के लिए यूज किया जाता है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यूज, फुल वेव रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये किसके लिए आपका क्या है? क्लास ए बी। क्लास ए बी आपका पुश पुल। ठीक है।
और क्लास सी की अगर हम बात करें तो क्लास सी हमारा ट्यून्ड सर्किट या एलसी टैंक सर्किट या रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट में यूज होता है क्लास सी। अगर हम बात करें इसका क्लास ए का एंगल कितना होता है 360, क्लास बी का 180 और क्लास ए बी का 180 से 360। और अगर हम बात करें क्लास सी का तो 180 से कम होता है, 180 से कम। तो क्या होगा और पुशपुल में क्या होता है 180 में दोनों कलाएँ समान इनपुट में होती हैं, दोनों जो हमारा कलांतर होगा वो समान इनपुट में होगा। नेक्स्ट, पुशपुल एम्पलीफायर का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? तो यह सम और विषम दोनों हार्मोनिक्स समाप्त कर देता है, ये लाभ नहीं है इसका, ठीक है, और बाकी सब लाभ हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस परपथ का ऊष्मीय स्थिरता कम होता है? सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होती है? कॉमन बेस की। ट्रांजिस्टर को 3 वर्गों में डिवाइड किया है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ट्रांजिस्टर का बेसिकली सिंबल इस प्रकार होता है, ये आपका कहलाता है बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर। अगर ये अंदर जा रहा है करंट तो हमारा कौन सा है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और अगर बाहर की तरफ आ रहा है करंट, इस तरह बाहर की तरफ आ रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा? ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर। तो बाहर की तरफ आए तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी करंट निकल रहा है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, पहुंच रहा है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक डोपिंग कहाँ होती है? तो एमीटर में होती है। जीएफईटी प्रचलित होता है तो दोनों में होता है, डिप्लेशन मोड में भी, इन्हेंस मोड में भी, जबकि मॉसफेट भी होता है। निम्न में विषम ऑड है तो एफईटी क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बेसिकली ये सभी, ये क्या है? करंट है, ये वोल्टेज डिवाइस है। एफईटी क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी ये वोल्टेज डिवाइस है। और बीजेटी, यूजेटी और मॉसफेट करंट डिवाइस हैं। नेक्स्ट, निम्न परपथों में किस परपथ की आउटपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट होता है? तो आउटपुट इम्पीडेंस सबसे अधिक कॉमन बेस का होता है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है कॉमन बेस की। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।